बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। कल के न्यूज़ के ऊपर और बिफोर द न्यूज़ होने वाली जो भी एक मूवमेंट थी, आप दोस्तों ने एक अच्छे तरीके से कल के दिन प्रॉफिट बनाया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कल के दिन आपकी एवरेज क्या रही, कल आपने उसके ऊपर से जो भी एक ब्रॉडकास्ट के अंदर या कम्युनिटी के अंदर इवन के जो मेन ग्रुप था, मेन ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के दरमियान में रहा और आपको लम्हा ब लम्हा जितनी भी मार्केट की एक अपडेट थी वो आप दोस्तों के दरमियान थी। सीपीआई के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कल के प्रीवियस का जो मेरा एक फॉरकास्ट था डेली बेस के ऊपर, उसके ऊपर मैंने डिटेल से आपको बताया था कि ऑन न्यूज़ टाइम मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम करेगी, बट जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी। तो कल का हमारा जो एक मेन मेजर एरिया था 1982.5 और इसके ऊपर जो टॉप का एक एरिया था वो 1988 का एरिया था। आज भी मार्केट का टोटल जो एक सिनेरियो है, मार्केट बाय रहेगी या सेल रहेगी, मज़ीद आगे चल के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। डेली का जो भी एक फॉरकास्ट होता है, डेली के फॉरकास्ट के अंदर चंद चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें सबसे पहले मार्केट का एक सीपी लाइक सेंटर पॉइंट, और साथ ही साथ में आज के दिन में होने वाली जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं वो क्या हो सकती हैं और क्या अफेक्ट कर सकती हैं। सेम लाइक मेन टेक्निकल एनालिसिस होता है मार्केट में, कोई भी अगर किसी किस्म का अनहेजिक फंडामेंटल आ जाता है तो उसके ऊपर भी मज़ीद मार्केट को बेहतर तरीके से ग्रिप करने के लिए ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट और वीआईपी कम्युनिटी अवेलेबल है। क्राइटेरिया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में मार्केट का जो पाइवट पॉइंट है उसको क्लियर अप किया जाता है कि मार्केट पाइवट पॉइंट से अगर ऊपर रहती है या नीचे रहती है तो मार्केट का नेक्स्ट फर्दर क्या एक बिहेवियर हो सकता है। ऊपर के टॉप 3 रेजिस्टेंस लेवल, बॉटम के 3 सपोर्ट लेवल और साथ ही साथ DXY की जो एक नेक्स्ट मूव रहती है, DXY की कोलैबोरेशन के साथ हम पूरा अपना डेली का एक फॉरकास्ट करते हैं। वंस अगेन, जो इस चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जितना भी डेली का आने वाला फॉरकास्ट और वीकली आने वाला फॉरकास्ट है उससे आप फ़ायदा ले सकें। बट डेली का फॉरकास्ट देखते हुए उसकी जो मैचिंग है कोशिश किया करें। जो ऑलरेडी वीकली फॉरकास्ट की वीडियो अवेलेबल है उसको मोटा मोटा थोड़ा वो ज़रूर देख लिया करें। लॉन्ग टर्म के जितने भी लेवल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म की जितनी भी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको वीकली एनालिसिस के अंदर क्लियरफाई किया जाता है। आज के दिन की अगर पावर पॉइंट की बात करते हैं तो 1984.5 आज के दिन हमारे पास फॉरवर्ड पॉइंट रहेगा। देन इसी तरह हमारे पास जो मार्केट का एक डिसीजन एरिया रहेगा, एक जो छोटा सा जोन बनेगा आज के दिन, सिंपली 1982.5 से लेकर 1984.5 ये हमारे पास डिसीजन एरिया है। मार्केट जब तक इस एरिया से बिलो रहती है, ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस लेवल से हम सिर्फ और सिर्फ सेल देखेंगे, जिसमें S1 का एरिया आज के दिन हमारे पास 1977। देन इसी तरह S2 का जो एरिया है वो 1972, S3 का जो एरिया रहेगा वो 1965। मेन जो मेजर ट्रेंड है आज के पूरे दिन के अंदर वो एज अ बेरिश है, एज अ रिवर्सल लाइक सेल साइड के ऊपर है। बट मार्केट किसी भी अनहेजिक सिचुएशन में अगर अपने फॉरवर्ड पॉइंट से और इस बैरियर जोन से ऊपर 1H या 4H की क्लोजिंग ले जाती है तो फर्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा R1 का वो 1992, R2 का जो एरिया रहेगा 1997 और देन R3 लाइक जो फाइनल एक एरिया है वो 2005 का रहेगा। मेन मेजर जो हमारे पास एक टॉप का रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 2005 से लेकर 2009, सेम लाइक प्रीवियस जो एक हमारे पास चल रहा था उसी तरह मार्केट परफॉर्म करेगी। अब मार्केट का एक बिहेवियर क्या रहेगा, ऑलरेडी लास्ट टाइम भी एक पैरेलल चैनल आपको ड्रॉ करके दे दिया था ऑन CPI कि मार्केट मैक्सिमम भी अपना टॉप जो हिटिंग करेगी अराउंड 1997 के आसपास एज अ सेलिंग थी। तो फर्स्ट जो हमारा टेक प्रॉफिट का एरिया था वो 1986। देन इसी तरह ईच एंड एवरी टिप लेवल जैसे ही मार्केट ने इस चैनल से नीचे अपना ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लुकिंग सेल मेंटेलिटी के साथ थे हम। तो बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कल का दिन आपका कैसा रहा, आपने एक अच्छे मोमेंटम के साथ प्रॉफिट लिया और डेली के जो आने वाला फॉरकास्ट है, आपको डेली के आने वाले फॉरकास्ट से कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता। अगर तो फ़ायदा होता है, ये तमाम उन दोस्तों के लिए जो ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं हो पाते किसी भी सिचुएशन में। बाकी ब्रॉडकास्ट का क्राइटेरिया इतना सॉलिड नहीं है। इफ़ यूजिंग एक्सेस ब्रोकर तो आपको सिंपली अपना अकाउंट माइग्रेट कर लें, अनदर ब्रोकर यूज़ करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सिंपल आपने अकाउंट बनाना है, ऑटोमेटिकली ऑटो प्रोग्राम आप ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। फ़ीस नहीं है, VIP नहीं है। आज के दिन इस वीडियो के अंदर एक टिप आपको ज़रूर दूंगा। सीधा चलते हैं पहले फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटली देखते हैं तो कोर PPI की न्यूज़ है, दूसरा जो फॉरकास्ट किया जा रहा है वो 0.2% का है, लाइक 0.2 का फॉरकास्ट किया जा रहा है।
देन पीपीआई की अगर हम बात करते हैं एमएम के अकॉर्डिंग तो -0.5 और 0.0। प्रीवियस अगर हम देखते हैं टोटल मार्केट में आने वाला जितना भी एक डाटा है तो करीब न्यूट्रल कह लें या मिक्सअप डाटा कह लें, बट इस दफ़ा का आने वाला जो डाटा है उसके ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है मोस्टली कि जो डाटा रहेगा आज के न्यूट्रल होगा पिछले प्रीवियस के ऊपर से अगर देखा जाए। बट माय अजम्पशंस, मैं क्लियर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर 100%, बट अकॉर्डिंग 70% मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट को दोबारा से ऑन न्यूज़ टाइम के ऊपर अपसाइड द मूवमेंट करवाएंगे, लाइक बुलिश मूवमेंट। मेन जो एक मेजर ट्रेंड है आज के दिन पूरा मार्केट का, यानी पूरा जो हफ्ता चल रहा है पूरे हफ्ते के अंदर एज अ बेरिश सेलिंग ट्रेंड है। मार्केट जब तक अपने एक मेन मेजर लेवल को हाथ नहीं लगाएगी, जिसमें ऑलरेडी 1965 का एरिया आप दोस्तों के दरमियान मैंने रखा। हल्का हल्का अगर आपको याद हो तो वीकली फॉरकास्ट के ऊपर मैंने ये एरिया एज अ डिसीजन एरिया मेंशन किया था कि मैक्सिमम मार्केट अपना 1966 1965 कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसको हाथ ज़रूर लगाए, क्योंकि ये हमारे पास एक वीकली ट्रेंड लाइन है जो प्रॉपरली परफॉर्म करेगी। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम, एक अच्छा बाय दे सकता है। बट लास्ट पिछले आने वाले कुछ टाइम से मार्केट में जो एक मैनिपुलेशन, और अब मैनिपुलेशन के अलावा एक बड़ा सॉलिड सा लफ्ज़ आया था, बट थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रहते हुए मार्केट के अंदर जो भी एक मैनिपुलेशन हो रही है, आपके एग्जैक्टली मूव के ऊपर आपको वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी जाती। मान लें एक छोटी सी टिप है, मार्केट में मैक्सिमम आपका जो एक माइंडसेट था कि 1965 अराउंड 1966 पे मार्केट अगर आती है, इवन 67 पे आती है, तो आप यहाँ से एक लॉन्ग करेंगे, बाय करेंगे। बट मार्केट क्या करती है, एग्जैक्टली उससे पहले का आने वाला जो लेवल है 1971 1972 के ऊपर से ही अपसाइड द मूवमेंट, लाइक बुलिश मोमेंटम, और एक मैक्सिमम बुल अपसाइड निकल जाती है। तो ये होती है मैनिपुलेशन। अब इस मैनिपुलेशन के अंदर जो प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस करके बैठे होते हैं, यानी मार्केट का शिकार करके बैठे होते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल पे आएगी, तो हम अपने अकाउंट के कैपिटल के मुताबिक इतनी लॉट साइज के साथ मार्केट को एक दफ़ा ग्रैब करके रख देंगे, तो उन बेचारों को एंट्री नहीं मिल पाती। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आप माइटेंगली कोशिश किया करें कि माइटेंगल जैसे जैसे मार्केट आपके लेवल, आपके जोन के करीब आती है, तो माइटेंगली आप अपनी पोजीशन को क्लिक किया करें, मिस ना किया करें। साथ ही साथ में अगर DXY की बात करते हैं, ऑलरेडी डंडा लगा हुआ है, तो जो तो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि पावर ऑफ डंडा क्या है। तो एक ट्रेंड लाइन है, एक लेवल है, और ये हमारे पास डिसीजन एरिया भी हो सकता है। मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन से अबव क्लोजिंग लेती है तो देन गोल्ड जो है वो एक प्रॉपरली एज अ वाटरफॉल। बट जब तक मार्केट इससे नीचे है तो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन या हल्का फुल्का मार्केट हमें एक मूवमेंट देगी। कल के दिन भी एक ट्रेंड लाइन आपको मैंने ड्रॉ करके दे दी थी, और ग्रुप में मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया था आप दोस्तों को कि 1982.6 ये हमारे पास एक सॉलिड एरिया है। मार्केट जब तक इससे नीचे इवन के इसके करीब भी आती है तो आप अपनी सेल की पोजीशन, लाइक शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करते हुए उसको मैक्सिमम 1978 1977 ये हमारे पास एक टारगेटेड एरिया है, आप यहाँ तक रहेंगे। आज के दिन भी जो हमारे पास एक मार्केट की मूव रहेगी वो 1984.4 का एक एरिया है, तो इसी के ऊपर आपने नज़र जमा के रखना है। जब तक ये एरिया प्रॉपरली मार्केट ब्रेक नहीं करती तो किसी भी किस्म का बुल रन या आप जो है बुलिश के ऊपर नहीं बैठेंगे। अराउंड 1982 से लेकर 1984 तक का हमारे पास एक एरिया रहेगा आज के दिन, और इसी एरिया को देखते हुए हम अपनी ट्रेड को लेकर चलेंगे। मार्केट अगर इससे अबव क्लोजिंग लेती है तो इससे ऊपर जो भी हमारे पास एक मूवमेंट रहेगी वो एज अ बुलिश मोमेंटम पे रहेगी, जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया है वो 1984, और 1984 से लेकर मैक्स अप टू तकरीबन 1997 का हमारे पास एक एरिया रहेगा। बट मार्केट अगर इससे बिलो ही रहती है तो ईच एंड एवरी टॉप जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ बैठेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास 1971 रहेगा, और मैक्सिमम डाउन अगर हम देखते हैं 1965 को भी अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो एक एरिया रहेगा वो 1953 का है। बाकी मज़ीद जो भी एक अपडेट रहेगी वो आप दोस्तों के दरमियान ब्रॉडकास्ट के अंदर होगी, और जो कम्युनिटी ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आप दोस्तों को मैं लम्हा बलम्हा अपडेट करता रहूँगा। आज की जो न्यूज़ है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है, लाइक जो पीपीआई की न्यूज़ होती है, पीपीआई न्यूज़ के पीछे बिहाइंड द न्यूज़, क्योंकि हमारा जो एक फ़र्स्ट टाइम है वो है एजुकेशन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस पे फ़ीस नहीं है।
सीख के करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बट विदाउट लर्निंग अगर आप करेंगे तो बात वही है, भले आप चाहे 500 ले आएँ, $100 ले आएँ या $1,00,000 ले आएँ, तो लॉस जो है वो यकीनी होता है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप कुछ अच्छा सीख के एक अच्छे तरीके से मार्केट से प्रॉफिट अपना लें। एक्चुअली जो पीपीआई होती है, पीपीआई के अंदर होने वाली मतलब जो भी एक प्रोडक्शन रहती है यूएस के अंदर, यूएस इकॉनमी के अंदर, तो उस प्रोडक्शन पे होने वाली जो एक आउटपुट है, उस आउटपुट को देखते हुए जिसमें फूड प्रोडक्शन भी है, बाकी कुछ मामलात और भी होते हैं, तो उससे होने वाला फ़ायदा या नुकसान आने वाले टाइम में कितना हो सकता है, लास्ट टाइम कितनी कमी थी, कितनी बढ़ोतरी थी, मतलब अप एंड डाउन जितना भी एक चल रहा था, उसको देखते हुए मज़ीद आने वाले जो नंबर्स होते हैं उसको अमेंडमेंट किया जाता है। अगर तो बेहतरी होती है डॉलर के हक़ में तो अदर पेयर्स या गोल्ड को हम एज अ बेरिश देखते हैं, बट अगर बेहतरी नहीं होती, स्टिल पिछली परफॉर्मेंस या पिछली प्रीवियस जो भी एक आउटपुट रहती है उससे भी अगर एवरेज डाउन रहती है तो डॉलर को हम फॉल बैक, और बाकी करेंसी अदर करेंसीज और गोल्ड को हम एज अ अपसाइड बुलिश मोमेंटम के ऊपर देखते हैं। बाकी जाते जाते कल की जो एक परफॉर्मेंस है ग्रुप के अंदर वो आप दोस्तों के दरमियान में शेयर अप कर देता हूँ। तो हमारा इतना सख्त क्राइटेरिया नहीं होता, शुगल मेला भी होता है और उसके साथ में कोशिश होती है कि एक जोकली अंदाज के अंदर आप दोस्तों को ट्रेड करवाई जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ पिछले 6 साल से ट्रेड करते करते कि ट्रेडिंग ख़ुद अपने आप में ना एक बड़ा अजीब सा स्ट्रेस वाला काम है। तो जब तक आप फुली स्ट्रेस और इस चीज़ को अपने माइंडसेट के ऊपर हावी लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है कि आप किस तरह से ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप अलग है, ब्रॉडकास्ट अलग है। ब्रॉडकास्ट के ऊपर टोटल जितनी भी एक लर्निंग है वो आप दोस्तों को दी जाती हैं अकॉर्डिंग मार्केट। तो कल के दिन का हमारा जो एक सिनेरियो था, सेम लाइक मार्केट अंडर दिस एरिया, जैसे ही मार्केट ने 1982 ब्रेक किया तो वंस अगेन दोबारा से ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस लेवल से हमने सेलिंग की। नेक्स्ट जो मार्केट पे ऑन न्यूज़ टाइम के ऊपर बुलिश मोमेंटम था, मार्केट ने अपना बुलिश मोमेंटम दिया, और टॉप नॉच के ऊपर जो भी हमारे एक एग्जैक्टिव एरियाज़ थे जहाँ पे मैंने आपको लिमिट्स बता दी थी कि आप लिमिट्स के साथ ट्रेड करेंगे, तो 1995 टू 1997 हमारे पास सेलिंग एरिया था, जिसमें फ़र्स्ट टेक प्रॉफिट 1985 और सेकंड जो हमारे पास टीपी थी वो 1978 मैक्स। तो दोनों ऑलरेडी जो है वो हिटेड हो चुकी हैं अभी तक, इस टाइम तक राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं एक जुमला मैं लिख देता हूँ, आई एम सेलर एवरी रेजिस्टेंस एरिया विद माई एंगल। अगर मैं सेलर हूँ तो फिर आप फील फ्री होकर ईच एंड एवरी जो टॉप एरियाज़ होते हैं मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मैच भी किया करें, ख़ुद से भी एनालिसिस किया करें। बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर वाला काम नहीं करता। और न्यूज़ से पहले अगर मैं कोई चीज़ पक्की करके बता देता हूँ 5-10 सेकंड पहले, तो फॉर गॉड से यार जुआ ना लगाया करें, गैमलिंग ना किया करें। बात पक्की ही होती है, अराउंड 70-80% जो बताया जाता है एग्जैक्टली सेम लाइक मार्केट उसी तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि मेरे पास आने वाला डाटा तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो पावरफुल होता है और प्रॉपर्ली वर्किंग करता है। तो जुआ नहीं लगाना, अपने अकाउंट का पूरा गिव एंड टेक ना दिया करें। ठीक है, आप करें अपने अकाउंट के मुताबिक, अपने अकाउंट के हिसाब से करें, बट उसका अल्टरनेटिव अगेंस्ट भी सोचा करें कि अगर किसी दिन मैनिपुलेशन हार्ड हो जाती है, थोड़ी सी हार्श हो जाती है, तो उसमें आपका पूरा अकाउंट ब्लो अप हो जाएगा, पूरा आपका अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो टिप ऑफ द डे अगेन कि जब तक आपके पास कुछ ना कुछ है, आप मार्केट में जमे हुए हैं, मार्केट से कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, पर जब आपके पास एग्रेसिवली आप डिसीजन करते हैं और जज्बाती हो गए आप ट्रेड करते हैं, तो इट्स माय एडवाइस कि आप इसको पहले सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद रियल अमाउंट पे आ जाएं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए फॉरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।